आप सब? आई होप आप सब बहुत खुश होंगे और मज़े में होंगे। और मैं यही दुआ करती हूँ कि आप सब जहाँ पर भी हैं खुश रहें, महफूज रहें और आप सबकी जितनी भी जायज़ दुआएं हैं वो सारी कबूल हों। अभी सुबह का टाइम है और एज़ यूजुअल मैं किचन में आ गई हूँ नाश्ता बनाने के लिए। और नाश्ते में आज मैं बना रही हूँ मीठी टिक्कियाँ। वैसे तो ये कूंडे वाली टिक्कियाँ हैं जो कूंडों के टाइम पे बनती हैं, पर मुझे और मतलब हमारी फैमिली में सबको बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती हैं, तो इनको मैं अभी बना लूँगी। उसके लिए मैंने लिया है 4 ग्लास मैदा और 1 ग्लास सूजी। तो अगर आप 4 ग्लास मैदा ले रहे हैं तो 1 ग्लास आपको सूजी लेनी है और 1 ग्लास ही आपको उसमें शुगर ऐड करनी है। जितनी सूजी ली उतनी शुगर ऐड करनी है। ये इस प्रोपोर्शन रखेंगे तो बिल्कुल सही बनेंगी आपकी। और इसके अंदर मैं डाल दूँगी ग्रेटेड कोकोनट। ये मैंने बाहर से मंगा लिया था, आप चाहे तो सूखा नारियल घर पर भी ग्रेट कर सकते हैं। इलायची पाउडर ऐड कर देंगे इसके अंदर और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जो कि सारी चीज़ें ना अच्छे से मिक्स हो जाएं। देसी घी डाल देंगे इसके अंदर और इसको हम मिक्स करेंगे देसी घी को इस आटे के अंदर अच्छे से। और अच्छे से करेंगे जो कि ऐसी मुट्ठी बन जाए। ऐसी मुट्ठी बन रही है ना अगर आटे की, तो समझ लीजिए आपने बिल्कुल सही मिक्सचर रेडी करा है। और इसको हम दूध से गूंद लेंगे। मैंने वार्म मिल्क लिया है यहाँ पर। और जो हम आटा गूंदेंगे वो ना तो बहुत ज़्यादा टाइट होना चाहिए और ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए, जैसे रोटी का होता है उस तरीके का। इसको हाफ़ एन आवर की रेस्ट दे देंगे हम आटे को। हाफ़ एन आवर में आपका आटा बिल्कुल सेट हो जाएगा और फिर उसके बाद हम टिक्कियाँ बना सकते हैं। मेराब को भी बहुत ज़्यादा पसंद है ये, और मेराब तो इनको कुकीज़ कर कर खाती है। तो इन्हें आप अपने टॉडलर्स के साथ ट्राई कर सकते हैं, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं ये। तो आटा तो मैंने रेडी करके रख दिया है, पर ये जो बनानाज़ है बहुत ज़्यादा राइप हो चुके हैं, तो मैं इनका बनाना शेक बना लूँगी, क्योंकि ऐसे खाए नहीं जाते और फिर अगर नहीं बनाऊँगी बनाना शेक तो ये फेंक जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि जब भी बनानाज़ ऐसे होते हैं तो मैं उनको ना बनाना शेक बनाकर पी जाती हूँ। और मैं कोई सा भी शेक बनाती हूँ, बनाना हो, ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, कोई से बनाती हूँ, उसमें मैं शुगर ऐड नहीं करती। तो अभी मैंने हस्बैंड को प्रोटीन शेक बना कर दिया था इसमें, तो मैं इसी के अंदर बना लूँगी अपना भी बनाना शेक। पर मैं यहाँ कनाडा में ना मैंगो शेक बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। यहाँ पर एक तो मैंगोज़ मिलते नहीं हैं और जो मिलते हैं वो इंडिया जैसे तो बिल्कुल भी नहीं होते हैं। तो जो मैंगो शेक है वो तो इंडिया की शान है, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, इतना पीते हैं हम इंडिया में। तो बस मैंने मैंगो कह रही हूँ, बनाना और मिल्क का कर लिया मिक्सी में और पी लूँगी अब मैं से। ऐसे ही मैं शुगर ऐड नहीं करती, क्योंकि हम ना बहुत ज़्यादा ये पीते हैं शेक्स, तो रोज़ाना रोज़ाना शुगर ऐड नहीं करते। कभी कभी पी रहे हैं तो चलो ऐड कर लो शुगर, पर एज़ यू नो शुगर इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ, तो मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। हमारी घर में जो चीनी आती है वो इतने दिन चलती है ना, पता नहीं कब आई थी और वो अभी तक चल रही है। और अभी मैं ये टिक्कियाँ बना रही हूँ तो अब जाकर थोड़ी यूज़ हो रही है, नहीं तो बीच में मैं कभी स्वीट डिश बना लेती हूँ, शीर वगैरह, तो उसमें यूज़ हो जाती है। नहीं तो हमारे घर पे चाय भी नहीं पीते हैं हस्बैंड, ना मैं तो चाय पीती नहीं हूँ, कभी कभी पीते हैं बस वो चाय। तो देखिए वो आटा सेट हो गया था, उसको फिर हमने बेल लिया और एक साफ सी सरफेस पे बेलना है आपको, क्योंकि काफ़ी बड़ा हो जाता है। और फिर एक ना शार्प एजेस वाले ग्लास से आप इसको कट कर लें ऐसे गोल गोल। बस अब इस बाकी आटे को आप हटाएंगे तो ये जो गोल कट हुई हुई टिक्कियाँ हैं आपकी ऐसी रह जाएंगी, और इनको हम फिर ऑयल में फ्राई कर लेंगे। और ये जो आटा निकला है ना अभी हमने जो ये अलग किया है, इसको हम दोबारा से बेल लेंगे बाद में। तो इस तरीके से हम सारी अपनी जो टिक्कियाँ हैं, आटा है, उनको बेल बेल कर ऐसी टिक्कियाँ बना लेंगे और फिर इनको फ्राई करेंगे। वैसे तो दिल्ली में हम बेलते थे, कट करते थे और मम्मी फ्राई करती रहती थी, 2 लोग होते थे। पर अभी यहाँ तो मैं अकेले ही कर रही हूँ, तो मैं थोड़ी थोड़ी बना रही हूँ और फ्राई कर रही हूँ फिर ऐसे। तो मैंने पहले थोड़ा-सा डालकर चेक कर लिया था कि कहीं टिक्कियाँ बिखर ना जाएँ, क्योंकि अगर घी वगैरह ज़्यादा हो जाता है ना तो टिक्कियाँ बिखर जाती हैं। तो घी आप बहुत अच्छे से, मतलब मुट्ठी बननी चाहिए उतना ही डालें, ये ना सोचें कि ज़्यादा डालेंगे तो ज़्यादा टेस्टी बनेगा। और फ्लेम आपकी बहुत मीडियम रखें। बहुत ज़्यादा हाई होगी तो जल जाएँगी और लो में तो पकेंगी नहीं। तो लो मीडियम फ्लेम कर के इनको पका लीजिए। और फिर जब ये ऐसी हो जाएंगी गोल्डन कलर की तो इनको बाहर निकाल लीजिए और टिक्कियाँ फिर एकदम रेडी हैं खाने के लिए। और जब भी आप इन्हें बनाएं तो आराम से तसल्ली से टाइम निकाल कर ही बनाएं। और मैं तो जहाँ पर भी अपने घर के पास जाती थी कूंडे खाने, इतनी टेस्टी होती थी ना सबके घरों की टिक्कियाँ,
बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती थी। तो कई फेस्टिवल्स मैं इंडिया के बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ यहाँ पर। तो चलो हमने बना लिया, अब खा लेंगे इन्हें, खुश हो जाएंगे खाकर कनाडा के अंदर। बड़ा सा यस, ऐसे करेंगे। हाँ, आप खाती हो फिर ब्रश योटी। रुको 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 रुको। यस, थोड़ा सा ब्रश और करेंगे बेटा अभी। तो मिराब भी सोकर उठ गई थी और हम ना मिराब की हैबिट डलवा रहे हैं कि उसको दिन में 2 बार ब्रश करना है, एक बार सुबह एक बार नाइट में। तो मॉर्निंग में तो मैं करा देती हूँ उसे ब्रश और नाइट में अपने पापा के साथ करती है ये। मिराब बहुत कुछ खाती है सोफे पर बैठकर, और जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, खाने के छोटे छोटे टुकड़े वो सोफे के बीच में जाके फंस जाते हैं। तो मैं वैक्यूम से आज ये सोफ़ा क्लीन कर दूँगी अच्छे से। तो अगर 15 मिनट निकाल लो ना घर की सफाई में तो घर क्लीन ही रहता है आपका हमेशा। 15-20 मिनट की बात होती है बस। एक दिन में तो पूरा घर क्लीन नहीं हो सकता, लेकिन अगर आपने 20 मिनट लगा दिए ना एक दिन घर पे, तो आपका घर हमेशा क्लीन रहेगा। रोज़ाना 20-20 मिनट लगा दीजिए, और बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं है, 20 मिनट तो यूँ ही हम कहीं आराम से निकाल सकते हैं अपने बिज़ी शेड्यूल से। और बस इतना सा एफ़र्ट भी अगर आपने लगा लिया ना अपने घर के लिए तो काफ़ी हो जाता है। आपको तो पता ही है, जब घर में छोटा बच्चा हो तो घर में एक्स्ट्रा क्लीनिंग करनी पड़ती है, ये भी ध्यान रखना पड़ता है कहीं कुछ उठा के वो खा ना ले। अब इसमें पता नहीं क्या-क्या फँस जाता है, चीज़ें पुरानी भी हो जाती हैं डेली-डेली, और वो उठा के खा भी सकती है इसके अंदर से। तो मैं ये सब चीज़ें रेगुलरली क्लीन कर देती हूँ। हाँ, रोज़ नहीं करती, पर कुछ-कुछ दिन में मैं ये सारी चीज़ें करती रहती हूँ क्लीन। तो इन सब की वजह से ना मुझे डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मैं बीच-बीच में करती रहती हूँ ये सब। और वैसे भी बच्चे कभी भी कुछ भी चीज़ खाते हैं और वो कहीं पर भी अपने गंदे हाथ लगा देते हैं, उनको कुछ समझ तो आता नहीं है। तो इस वजह से और क्लीनिंग करनी पड़ती है चीज़ों की, फिर वो गंदे हो जाती हैं चीज़ें और अच्छी नहीं लगती। तो मैं वैसे तो इस सोफ़े पे कवर भी चढ़ा देती हूँ दिन के टाइम पे, और वीक में 1 बार तो मैं ये सोफ़ा ना अच्छे से क्लीन कर ही देती हूँ। बहुत ज़्यादा एफ़र्ट भी नहीं लगता है, क्योंकि वैक्यूम से ईज़िली हो जाता है ये पूरा क्लीन, और एफ़र्ट भी नहीं लगता है ज़्यादा और टाइम भी नहीं लगता है। डेली क्लीनिंग करने से डीप क्लीनिंग करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, धीरे-धीरे और ज़्यादा एफ़र्ट भी नहीं लगाना पड़ता, धीरे-धीरे सब चीज़ें क्लीन ही रहती हैं। तो अभी मैंने किचन की पूरी क्लीनिंग कर दी है, सारे बर्तन भी वॉश कर दिए हैं। बस अब ये काउंटर टॉप और ये कुक टॉप रहता है, इसे भी मैं क्लीन कर रही हूँ। कुकटॉप क्लीन करने के लिए ना उसे ठंडा होने का वेट करना पड़ता है मुझे, क्योंकि गरम-गरम में तो उसे क्लीन नहीं किया जाता है। और मुझे कुकटॉप ना ऐसा लगता है कि पेपर से ज़्यादा अच्छा क्लीन होता है। मैं इस पे यही जो मैंने स्प्रे बना रखा है होममेड, इसे कर देती हूँ और पेपर से क्लीन करती हूँ, वो चमक जाता है। माइक्रोफाइबर क्लॉथ से भी मैंने देखा है, पर उससे ज़्यादा अच्छा मुझे ये पेपर ही लगता है। पेपर से एकदम जो इसका ग्लास है वो चमक जाता है। और मैं हमेशा जब कुकटॉप क्लीन करती हूँ तो उसके ऊपर वाले जो टाइल्स होते हैं ना उन्हें भी हैंड टू हैंड क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि उस पे खाने की छींटें वगैरह जाती हैं तो वहीं के टाइल्स गंदे होते हैं। बाकी सारे टाइल्स तो हमारे क्लीन ही रहते हैं, बस वहीं के होते हैं जो गंदे होते हैं। तो ये सब क्लीनिंग कर दो रोज़ाना तो सही रहता है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती फिर आपको एक दिन, धीरे धीरे सारी चीज़ें होती चली जाती हैं। और ये सिंक के नीचे वाले जो किचन कैबिनेट होते हैं ना, ये सबसे ज़्यादा गंदे होते हैं, तो मैं इनको टाइम टू टाइम क्लीन करती रहती हूँ। बर्तन वॉश करते टाइम पानी की छींटें और वो जो झूठा खाना अगर गिर जाए तो उसकी छींटें, तो इस वजह से ये बहुत गंदे हो जाते हैं। हालाँकि इनका कलर इस तरह से है कि नज़र नहीं आता कुछ, लेकिन अगर पास से देखेंगे तो दिखता है। तो मैं इसको हर 2-3 दिन में क्लीन कर देती हूँ। और ये हैंडल्स भी काफ़ी ज़्यादा गंदे होते हैं, क्योंकि जो हमारे डस्टबिन है वो भी इसी के अंदर रखे हुए हैं, तो ये बहुत ज़्यादा खुलते हैं। हर चीज़ मैं इनको खोलती हूँ फिर डस्टबिन में डालती हूँ, तो हैंडल्स वगैरह भी मैं अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। घर की सारी क्लीनिंग फिनिश करने के बाद मैं आ गई हूँ लंच बनाने के लिए। मलाई कोफ्ता बना रही हूँ। उसके लिए हमें बॉइल्ड एंड मैश्ड पोटैटोज़ और पनीर ग्रेट करा है मैंने, इक्वल क्वांटिटीज़ में लेना है।
और इसके अंदर मैं रेज़िन्स ऐड करूँगी, कैश्यूज़ ऐड करूँगी। कैश्यूज़ मैंने छोटे-छोटे चॉप कर लिए हैं। हरा धनिया ऐड कर देंगे, 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर ऐड कर देंगे। कॉर्नफ्लावर बहुत ज़्यादा मत ऐड करिए, थोड़ा-सा ही ऐड करना है इसके अंदर। और गरम मसाला एंड सॉल्ट ऐड कर दूँगी मैं इसके अंदर। इसके अंदर ग्रीन चिलीज़ भी ऐड करूँगी, पर पहले मैं इसमें से जो थोड़ा-सा मिक्सचर मेराब के लिए निकाल लूँगी, उसको कोफ्ते बना के दे दूँगी बस ऐसे ही ड्राई। और उसके बाद ग्रीन चिलीज़ मैंने इसमें ऐड कर ली थी और बाकी के कोफ्ते ही बना लिए। और पहले ना आप एक कोफ्ता डालकर फ्राई कर देख लेना कि आपका बिखरे ना। आपके जो पोटैटोज़ है ना उसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, तब ये बिल्कुल भी नहीं बिखरेंगे। और हमेशा तेज़ आंच पर करें इनको फ्राई। तेज़ कर लें ऑयल गरम, फिर उसके बाद उसको हल्का मीडियम कर दें, तब फ्राई करें। अगर ठंडे तेल में डालेंगे ना तो ये सारे बिखर जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट होते हैं ये कोफ्ते। जब ऐसे गोल्डन हो जाएँ तो उन्हें बाहर निकाल लें। और मैं ना मेराब को ऐसे दे देती हूँ खाने के लिए, शौक से खा लेती है। तो आप अपने टॉडलर के साथ ये वाली भी रेसिपी दे सकते हैं उन्हें, पसंद आती है बच्चों को बहुत। और अब मैंने एक पैन में बटर लिया है, ऑयल लिया है और उसमें तेज़पत्ता, हरी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी, लौंग और ज़ीरा डाल देंगे और इसको थोड़ा-सा कर लेंगे, रोस्ट कर लेंगे कुछ सेकंड्स के लिए। फिर उसके बाद हम इसमें रफली स्लाइस अनियंस ऐड कर देंगे। और मैं अनियंस को यहाँ पर गोल्डन नहीं करना है, हमें यहाँ पर ट्रांसलूसेंट करना है अनियंस को, हल्की सी सॉफ्ट हो जाए। और उसके बाद हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे, उसको थोड़ा सा भून लेंगे। उसके बाद सारे सूखे मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, इन मसालों को हल्का सा भूनने के बाद फटाफट से इसके अंदर हम टमाटोज़ ऐड कर देंगे। और टमाटोज़ के साथ साथ में ग्रीन चिलीज़ भी ऐड कर ली हूँ। और मिक्स करने के बाद कुछ कैश्यूज़ ऐड कर देंगे। आप चाहो ना तो इसमें 10-12 कैश्यूज़ भी ऐड कर सकते हो, पर मैं कम ऐड करती हूँ, नहीं तो फिर ना ग्रेवी बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है। और पानी डालकर इसके अंदर इसको ढककर पका लेंगे जब तक कि हमारे टमाटोज़ मैशी मैशी ना हो जाएं। और जब टमाटोज़ मैशी हो जाएंगे तो इस जो हमने ये मिक्सचर रेडी किया है ग्रेवी, इसको हम ठंडा करने के बाद ग्राइंड कर लेंगे। और ग्राइंड करने के बाद इसको छान लेंगे। तो थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर तो है, जार में भी थोड़ा सा पानी मिक्स करके डाल के छान लेंगे। अब थोड़ा सा लंबा है इसका, ये मलाई कोफ्ता इसी तरीके से बनता है, उसकी मलाई जैसी ग्रेवी होती है। देखिए छानने के बाद ना एकदम स्मूथ ग्रेवी हो गई। अब एक पैन में थोड़ा सा ऑयल लेंगे, उसमें ज़ीरा डालेंगे और मैं कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ जो कि कलर अच्छा सा आ जाए। और फिर जो अभी हमने ग्रेवी अपनी छानी थी उसको इसके अंदर डाल देंगे और मिक्स कर देंगे। और फिर हम इसको पका लेंगे थोड़ी सी देर के लिए, 5-6 मिनट के लिए पका लेंगे ढककर। और फिर उसके बाद हम इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। इसके अंदर हम कसूरी मेथी ऐड करेंगे, हरा धनिया ऐड करेंगे और फ्रेश क्रीम भी हम इसके अंदर डाल देंगे। और फिर इसको मिक्स कर फिर से 3-4 मिनट के लिए हम इसको कुक कर लेंगे। ग्रेवी हमारी रेडी है। और ना हम कोफ्तों को ग्रेवी के अंदर नहीं डालेंगे, कोफ्तों के ऊपर ग्रेवी डालेंगे, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, नहीं तो उसमें ग्रेवी में बिखर जाएंगे। तो एक डिश में कोफ्ते निकाल लीजिए, कोई सी भी सर्विंग डिश ले लीजिए और उसके ऊपर आप ऐसे ग्रेवी डाल दीजिए। इसकी मखनी ग्रेवी होती है एकदम, पूरे में अच्छे से डाल दीजिए ग्रेवी। और फिर इसके बाद इसमें हम फ्रेश क्रीम डाल देंगे, अच्छा सा थोड़ी सी गार्निशिंग कर देंगे फ्रेश क्रीम से। कोरिएंडर लीव्स डाल देंगे और हरा धनिया तो आपको पता है कि इंडियन किचन का साथी होता है, हरा धनिया मस्ट है। और इसके ऊपर थोड़ा सा गरम मसाला स्प्रिंकल कर देंगे। तो ये आप गेस्ट के आगे सर्व करिए, उनको बहुत मज़ा आएगा और आपकी फैमिली को भी बहुत मज़ा आएगा खाने में। और मेरा आपके लिए मैंने ये राइस बनाया है, ब्रोकली, कैरेट और पीस डालकर। उसको वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने उसके लिए ज़्यादा सी वेजिटेबल्स और कम राइस लेकर ये बना दिए। आ जाओ यहाँ पे, सिट होके खा लो। सिट हो जाओ चेयर पे, कैरेट खा लो। यू लाइक इट? यू लाइक इट? यस। तो सिट हो जाओ बेटा पहले, फिर ईट कर लो। यम्मी। मम्मी भी रखा हुआ है आपका। हप्पा भी खा सकती हो आप। यम्मी। जूनी यम्मी। यस, ब्रोकली।
अभी मैं मीरा आपको खाना खिलाऊंगी और आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए आप सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। बाय।